नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर कलाम के द्वारा यहां पर 21 फरवरी को एक टेस्ट आयोजित किया था और लेवल 1 का जो टेस्ट था उसमें पर्यावरण अध्ययन का एक टेस्ट है। उसमें से लगभग 30 प्रश्नों की ये क्लास है। साथियों, ये कलाम के द्वारा आयोजित 21 फरवरी को जो टेस्ट हुआ था उसका यहाँ पे मॉडल पेपर है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर इसके लगभग 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, किस प्रकार के प्रश्न इन्होंने बनाए थे, ठीक है। और अगर आप भी अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। साथियों, 27 फरवरी को आपके सुबह की मॉर्निंग में जो पेपर है उसमें आपके इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और हम बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। और यहाँ पर साथियों ये 30 प्रश्न है। 5वां खंड आपका जो रहेगा आपको याद रखना है। 5वें खंड में ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 21वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छाटिए। तो असम्मिलित युग्म को क्या करना आपको छाटना साथियों। तो इसमें से जो देखो से तो एक तो राज्य वृक्ष खेजड़ी सही है बिल्कुल। राज्य पक्षी गोडावण ये भी सही है। राज्य पुष्प कमल, ये राज्य पुष्प कमल नहीं है, ठीक है। और राज्य वन्य पशु चिंकारा ये भी सही है साथियों। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेंगे। अगला सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। यहाँ पर अगला सवाल हमारा यहाँ पे है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सोमनाथ का मंदिर देखिए रणकपुर में है, डूंगरपुर में है, उदयपुर में है या जयपुर के अंदर है। तो सोमनाथ का जो मंदिर है साथियों आपके डूंगरपुर में स्थित है। आपको ये ऑप्शन बिल्कुल याद रखना है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है एक यातायात का संकेत दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये किस तरह का संकेत है, ठीक है। तो ये पैदल क्रॉसिंग का है, आगे स्कूल है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आगे दुर्घटना वाला संभावित क्षेत्र है। तो साथियों यहाँ पे देखो 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ठीक है। तो इसका बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संचार साधन है वो प्राचीन काल में चलन में नहीं था। तो प्राचीन काल में जो संचार का साधन नहीं था तो आपका साथियों देखो ढोल नगाड़े, हरकारे, कबूतर, फैक्स। तो साथियों उस जमाने में फैक्स तो होता ही नहीं था, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा, ये प्राचीन काल में प्रचलन में नहीं था। इसमें आपको मिलान करना साथियों। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे मेले लिखे हुए और यहाँ पे स्थान लिखा हुआ, ठीक है। तो साथियों जो नाग पंचमी का जो मेला है आपके उदयपुर में होता है, बेणेश्वर का उदयपुर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे फूल डोल का जो हरियाली महोत्सव है जोधपुर में होता है, फूल डोल का आपके डूंगरपुर में होता है। तो यहाँ पे आपको देखा 2 1 यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसमें देखो राइट रहेगा 2 1 3 4, ठीक है। तो 2 1 आपको 3 4 देखना है, 2 1 3 4 कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 2 है, फिर 1 है, फिर ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलान करना है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पर लिखा है साथियों, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री कौन थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री थे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शिरीषा बंधाला या राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राकेश शर्मा है सबसे पहले यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले। अगला हमारा सवाल है, 56 का मैदान स्थित है। तो 56 का मैदान किस किस के बीच में है, उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा की पूर्वी भाग, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको चौथा रहेगा साथियों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में ही यहाँ पे 56 का मैदान पाया जाता है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, राजस्थान में कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त संस्था कौन सी है, ठीक है। तो कुटीर और लघु उद्योगों के लिए जो संस्था है साथियों इसमें हमारा बिल्कुल सवाल रहेगा, चौथा बिल्कुल रहेगा साथियों, राजस्थान लघु उद्योग निगम ये इसके लिए कार्य कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पर, अगला सवाल है साथियों हमारा, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, नाथद्वारा या जयपुर। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध साथियों, प्रतापगढ़ की। आपका पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को या चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा साथियों आपका चित्तौड़गढ़ के दुर्ग है उसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देखो ये मिलान करना, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, तो आपका जो बिल्कुल जवाब रहेगा इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपका दूसरा रहेगा साथियों, यहाँ पर 131 नंबर सवाल है तो दूसरा रहेगा साथियों, ठीक है। तो पहले में आपका 2 मिलाना है, ठीक है। तो राजस्थान का किराड़ू रहेगा, ठीक है। फिर आपको चौथा मिलाना है तो श्रवण नगरी आपकी जैसलमेर रहेगी। फिर आपको तीसरा मिलाना है, ठीक है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा रहेगा, ठीक है। और आपको लास्ट में 1 नंबर मिलाना है, सूर्य नगरी आपकी जोधपुर रहेगी। तो ये तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 132 नंबर सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, यानी राजस्थान के नहीं, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो किसकी सीमा है जो राजस्थान से नहीं लगती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों पहला, दिल्ली। दिल्ली की सीमा है राजस्थान से नहीं लगती है।
अगला हमारा सवाल है, बाणासुर के शहीदों के नाम से जाने जाते हैं। मेजर पीरू सिंह, मेजर बीरबल, मेजर जगदीश सिंह, मेजर शैतान सिंह। ठीक है, तो 133 में आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, चौथा रहेगा मेजर शैतान सिंह है, उनको बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल या मोहनलाल सुखाड़िया। तो प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 135 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम के संबंध में आपको असम्मिलित कथन को छांटना है। तो स्थानीय नाम जो कृषि के हैं उसमें कौन सा आपका गलत रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले है जूमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत सही है, मिल्पा मेक्सिको सही है, रोका ब्राज़ील सही है, लेदांग श्रीलंका, ये वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा, शायद ये वाला नहीं रहेगा, बाकी तीन बिल्कुल आपके राइट रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 136 नंबर, धार्मिक महत्व वाली पर्चा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? तो 136 नंबर जो सवाल है उसका तीसरा राइट रहेगा, पुष्कर में है, लोहागल में है, रामदेवरा में है या गलताजी में है। तो इसका राइट आंसर रामदेवरा में, तीसरा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है? तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर देखो कौन सा है, बुध मंगल, बुध शुक्र, मंगल शुक्र, बुध शनि। तो 137 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, तीसरा रहेगा साथियों, मंगल और शुक्र के बीच में, दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है पृथ्वी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है हमारा 38, नेहरू पर्वतों संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव या माधवपूर्ण वर्ण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा पहला, बचेंद्री पाल, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है 139 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, जेसी घोष या रामानुजन। तो 139 का राइट आंसर रहेगा हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना इसका राइट आंसर रहेगा साथियों आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर ही सवाल को जवाब करना। 140 नंबर सवाल है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में मकानों की विशेषता के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें देखो, छतें केवले की बनी होती है, छतें ढालू होती है, आवास निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता है, गारे की ईंटों से मकान बने होते हैं जिसे खकपा कहते हैं। तो 140 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, तीसरा, आवास निर्माण में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। 141 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संघनन से संबंधित नहीं है? यानी संघनन से संबंधित, सर्दियों में कोहरे का दिखना, कपड़े सूखना, गर्म रोटियों के बंद डिब्बे में पानी आना या ठंडे जल से भरे गिलास की सतह पर बूंदों का दिखना। तो 141 में जो राइट आंसर रहेगा आपका दूसरा वाला रहेगा साथियों, कपड़े सूखना, ये वाला इसका उदाहरण नहीं है संघनन का, बाकी तीन आपके संघनन के उदाहरण यहाँ पर रहेंगे। 142 नंबर सवाल है हमारा, यहाँ पर भोजन के किस अवयव का उपयोग शरीरवर्धक भोजन के रूप में भी होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो 142 का राइट आंसर रहेगा तीसरा, बिल्कुल प्रोटीन, ये वाला इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 143 नंबर सवाल है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 20 या 32। तो दूध के दांतों की संख्या साथियों कितनी होती है? 20 रहती है, बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 144 नंबर सवाल है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है? एडिज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, कैरियोकैलस मच्छर या घरेलू मक्खी। तो 144 का जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों, बिल्कुल दूसरा, मादा एनोफिलीज मच्छर, ये मलेरिया के रोग का वाहक होता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल। 145 नंबर सवाल है साथियों, ये शिक्षण विधियों के सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पर्यावरण की शिक्षण विधि है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं रहता है, तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल पहला ही रहेगा। देखो, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि उत्पन्न करना, स्थानीय परिवेश की जानकारी, प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास, समाज के प्रति अपनत्व की भावना का निर्माण करना। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा सामाजिक आर्थिक संसाधनों में रुचि उत्पन्न करना, ये पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पे उद्देश्य नहीं रहेगा, बाकी तीन आपके पर्यावरण के प्राथमिक स्तर के उद्देश्य रहेंगे। अगला हमारा 146 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पे देखिए, आप इसे जरूर देखिए, विश्लेषण विधि में कौन सा कथन
गलत रहेगा, यानी विश्लेषण विधि के बारे में गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें देखिए साथियों, इसमें विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है। ये ज्ञात से अज्ञात, अनुमान से निष्कर्ष के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। विश्लेषण का अर्थ है इकट्ठे भागों को अलग अलग करना, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो गलत कथन कौन सा रहेगा साथियों? तो 146 के अंदर आपका जो राइट आंसर दूसरा वाला रहेगा। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं चलती, अनुमान से निष्कर्ष नहीं चलती, ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। बाकी 3 है जो विश्लेषण विधि के ही महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। 147 नंबर सवाल है, मैग्नेटिक टेप है जो निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? श्रव्य दृश्य है, प्रक्षेपी है, श्रव्य है या दृश्य है? तो जो मैग्नेटिक टेप है साथियों, ये किस प्रकार की सामग्री है? तो आप सभी को पता साथियों, ये एक दृश्य सामग्री बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 148 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पे ब्लूम के मूल्यांकन उपागम का कौन सा पद नहीं है? तो यहाँ पर देखो, से उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का निर्धारण, अधिगम अनुभव या व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। तो 148 का जो राइट आंसर रहेगा साथियों, विषय वस्तु का निर्धारण, ये वाला इसका उपागम नहीं रहेगा, बाकी 3 इसके उपागम रहेंगे। 149 नंबर सवाल है, निम्न में से किसी लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है? जांच सूची को, प्रक्षेपण को, प्रश्नावली को या अनेकडोल को? ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखित साक्षात्कार की संख्या नहीं दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तीसरा रहेगा साथियों, प्रश्नावली को, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, यहाँ पर पर्यावरण का उपचारात्मक शिक्षण में क्या करवाया जाता है? छोटे छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर, अतिरिक्त कक्षा का आयोजन करके, रोचक शिक्षण का प्रयोग करके, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा रहेगा साथियों। इन चारों का आप उपयोग करते उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करवा सकते हैं। साथियों, ये पर्यावरण शिक्षण के लगभग 30% से था। साथियों, आप 11 के विद्यार्थी हैं और आपका 27 फरवरी को जो पेपर है उसमें इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इन प्रश्नों पे आज की रात में पूरा गौर करना है और सुबह भी आपको इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण कुछ देखने हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।